सो वेलकम गाइस, वर्ल्ड वाइड मूवी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शी हल्क अटर्नी एट लॉ, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 का सेकंड लास्ट एंडिंग सीरीज है। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। इस सीरीज में शी हल्क का रियल नेम जेनिफर वॉल्टर है और प्यार से इस मोहतरमा को सभी लोग जेन बुलाते हैं। अपने पेशे से जेन एक लॉयर है और उसका सपना डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बनने का है। इस वक्त जेन जूरी मेंबर्स के सामने अपनी दलील को पेश करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी, जो कि उसकी असिस्टेंट भी होती है, वो उसकी मदद कर रही होती है। और वहाँ पर जेन का लॉयर पार्टनर डेनिस भी होता है। और इस वक्त शी हल्क के पास एक बड़ी कंपनी का केस होता है और जिनके लिए वो केस लड़ रही होती है, उस कंपनी की लापरवाही की वजह से काफ़ी लोगों की जान गई होती है और उस कंपनी ने माफ़ी भी नहीं मांगी होती और ना ही पीड़ित लोगों के नुकसान की भरपाई की होती है। तो जेन जूरी मेंबर्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि जिन लोगों के पास जितनी ज़्यादा पावर होती है, उन लोगों के पास उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होती है। अब जेन निकी के साथ केस पर जाने से पहले हम सभी लोगों से फोर्थ वॉल ब्रेक कर बात करती है, जैसा कि डेडपूल करता है। फोर्थ वॉल ब्रेक कर वो हमें ये बताती है कि आखिर वो शी हल्क कैसे बनी, जिसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन अपने कज़न ब्रूस बैनर के साथ एक कार ड्राइव कर रही होती है। और लास्ट टाइम हमने ब्रूस बैनर को एज अ हल्क देखा था एवेंजर्स एंड गेम में, जिसका कि हार्ट डैमेज हो गया था इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से। बहरहाल ब्रूस बैनर काफी इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो खुद ही अपने हाथ का इलाज कर लेता है और एक ऐसी डिवाइस बना के रखता है जिससे कि वो स्मार्ट हल्क को अपने शरीर के अंदर कंट्रोल में रख सके। इस वक्त जैन अपने कजन के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही होती है, जिसमें कि वो दोनों काफी सारी इधर उधर की बातें करते हैं। और इन दोनों की इन वाहियात बातों के बीच में हमें ये पता चलता है कि उनका एक और कजन है जिसका नाम जेट है, जो कि इन्हीं की तरह काफी इंटेलिजेंट है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेन वॉल्टर को स्टीव रॉजर्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जिस पर वो ये भी पूछती है कि साला ये स्टीव रॉजर वर्जिन था या नहीं, क्योंकि बर्फ से निकलने के बाद स्टीव रॉजर्स की लाइफ काफ़ी बिजी रही और इन सब के बाद वो जंग में चला गया था, तो उसको वक्त मिला या नहीं। बैनर जेन की इन सवालों का जवाब देने जा ही रहा था कि तभी एक एलियन को बहुत ज़्यादा चुल मचती है और फट से वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। और सूत्रों के आधार पर हम सभी को ये पता चलता है कि ये शिप सकार प्लेनेट की होती है, क्योंकि इस शिप को हमने थॉर रैग्नारॉक में सकार प्लेनेट पर ही देखा था। और उस शिप के अचानक से उन दोनों के सामने आने की वजह से उनकी कार पलट जाती है और उन दोनों भाई बहनों को काफ़ी चोट लगती है। और उस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों के हाथ पैर कई जगहों से छिल जाते हैं और एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस जो होता है कार के अंदर फंस जाता है। और जैन जब उसे कार से बाहर निकाल रही होती है तो ब्रूस के शरीर से थोड़ा सा खून जैन के शरीर पर लगे हुए कट्स पर गिर जाता है। क्योंकि ये दोनों कजन्स होते हैं, इसलिए इन दोनों के जेनेटिक्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। बैनर के बॉडी का ब्लड जब जेन वॉल्टर के हाथों पर लगे हुए चोट की वजह से जेन वॉल्टर के शरीर में जाता है, तो वो भी अनकॉन्शियसली हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और वहीं बैनर भी हल्क में बदल जाता है। जेन शी हल्क में बदलने के बाद होश में नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर भागती है। और जब जेन को होश आता है तब वो देखती है कि जंगल में वो पड़ी हुई है और जंगल से बाहर निकलने के बाद उसे पास ही में एक क्लब दिखता है, इसलिए वो सीधा उस क्लब के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को अभी तक समझ भी नहीं पाई होती कि तभी कुछ ट्रांस लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको कि जैन की हालत देखकर ये लग रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ बहुत ही गलत किया है। इसीलिए वो सब मिलकर उसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं और साथ ही उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उसका मेकअप करने लग जाती है। और जैन वहाँ से उनका मोबाइल मांगकर ब्रूस बैनर को कॉल कर अपनी लोकेशन बताती है। और जब तक वो बैनर के आने का इंतज़ार कर रही होती है, तभी कुछ बावली त्रेड बंदे वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अंधेरी रात में क्लब के बाहर एक लड़की का अकेले होने का फायदा उठाना चाह रहे थे। कि तभी वो गुस्से में हल्क बन जाती है और उन बंदों की खड़े खड़े फट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर भैया आते हैं और भोली भाली दीदी को लेकर चले जाते हैं। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो मैक्सिको के एक आइलैंड में है। वहाँ पर उसे हॉल में एक आयरन मैन का टूटा हुआ हेलमेट दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जैन को म्यूजिक की आवाज़ आती है, जिसे फॉलो करते करते वो बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसे स्मार्ट हल्क काम करता हुआ दिखता है। बेसमेंट में स्मार्ट हल्क ने अपनी खुद की एक लैब बना रखी थी। ये वही लैब है जहाँ पर बैनर ने अपनी दोनों पर्सनैलिटी को एक कर स्मार्ट हल्क को क्रिएट किया था। वैसे एक ज़माने में ये लैब हमारे फेवरेट आयरन मैन का हुआ करता था। अब इसके बाद वो दोनों सीरियस होकर बात करते हैं कि वो स्पेसशिप इन दोनों का पीछा क्यों कर रही थी। लेकिन पहले बैनर जैन को ये बताता है कि अब उसके शरीर में भी गामा रेडिएशन घुस चुकी है। ये सुनने के बाद जैन को अब ये लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन बैनर के अकॉर्डिंग उन दोनों के जेनेटिक्स सेम है, जो कि गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है। स्मार्ट हल्क जेन को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पहले जैसे कभी नहीं हो सकती, लेकिन जेन अपनी नॉर्मल लाइफ को ही ज़्यादा पसंद करती है। वो कभी भी वापस से शी हल्क नहीं बनना चाहती, इसलिए वो बैनर से कहती है कि
वो कुछ भी करके उसे पहले जैसा वापस बना दे। लेकिन हल्क उसे समझाता है कि उसे खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी वो अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर पाएगी। और इन्हीं सब बातों के दौरान अचानक से जेन की सांसें फूलने लग जाती है। तो हल्क उसे वापस से ग्राउंड फ्लोर पर ले आता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। और फिर वो उसे वापस से समझाने लगता है कि अब उसे अपने कामों को छोड़ना होगा और लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि गुस्से में वो लोगों के लिए एक खतरा बन सकती है। और इन सब के साथ ही हल्क उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के नोट्स दिखाता है। और फिर वो जेन को बताता है कि उसे खुद पर कंट्रोल करने पर 15 साल लगे थे, और जब उसका खुद पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तब वो अपने लॉयर वाली लाइफ में वापस से जा सकती है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद जेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसको भी 15 साल ना लग जाए। बैनर जेन के पेरेंट्स को कॉल करके बता चुका होता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं। हल्क जेन को एक चैम्बर में डालकर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो किन सिचुएशंस में शी हल्क में कन्वर्ट होती है, क्योंकि डर और गुस्सा हमेशा बैनर को एक हल्क में बदल देता है। इसलिए वो उस चैम्बर में जेनिफर वॉल्टर को डालकर उसका टेस्ट लेता है। और जब हल्क उस मशीन को ऑन करता है तो जेन डर और गुस्से की वजह से शी हल्क में बदल जाती है और उस पूरे चैम्बर को तोड़कर रख देती है और उसका गेट भी उखाड़ के फेंक देती है, जिसकी वजह से बेचारे हल्क का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन दोनों यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि जेन का हल्क में बदलने के बाद भी खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि शी हल्क स्मार्ट हल्क से काफी डिफरेंट है। बैनर के शरीर में 2 लोग रहते हैं, एक बैनर और दूसरा हल्क, लेकिन जेनिफर के शरीर में सिर्फ जेनिफर रहती है। बस वो गुस्से और घबराहट के वक्त शी हल्क में बदल जाती है। लेकिन अभी भी उनको ये पता करना होगा कि जेन कब कब हल्क में बदल सकती है और हल्क कब वापस से जेन में बदल सकती है। जैसा कि स्मार्ट हल्क के साथ होता था, नताशा उसे लोरी सुनाती थी और वो वापस से ब्रूस बैनर में बदल जाता था। कुछ ऐसा ही बैनर शी हल्क के लिए भी ढूंढना चाहता था, ताकि जब चाहे वो हल्क भी बन सके और जब चाहे वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके। जेन यहाँ पर स्मार्ट हल्क की बातों को समझती है और खुद को स्टेबल करने के लिए वो हल्क के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। तो सबसे पहले वो डायलेक्टिकल बिहेवियर की थेरेपी पर काम करते हैं। सबसे पहले वो अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जेन यहाँ पर एक बहुत ही नादान बालिका होती है, जो कि मेडिटेशन करने की जगह काफ़ी फनी जोक्स हल्क को सुनाने लग जाती है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में मुझे गालियाँ देने लग जाओगे। इसके बाद अगली सुबह जब जेनिफर अपने बेड पर सो रही होती है, तभी चुपके से हल्क पीछे वाले दरवाजे से अंदर आता है और उसके कान के सामने एक जोरदार भोंपू बजाता है, जिससे कि वो तुरंत ही शी हल्क में बदल जाती है। हल्क इन सभी बातों को नोट कर रहा होता है और वो ये भी नोटिस करता है कि अभी भी वो शी हल्क बनने के बाद भी पूरी तरह स्टेबल होती है। और इसके बाद वापस से वो दोनों मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के बाद हल्क अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाता है, जो कि स्पेंडेक्स कपड़े होते हैं, क्योंकि अब से उसे खुद के लिए और शी हल्क के लिए इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि शी हल्क उसे ज्यादा दूर तक पत्थर फेंकती है और ये देखकर हल्क जल जाती है। इसके बाद हल्क जय हनुमान बोलकर आसमान में पत्थर फेंकता है, जो कि आसमान में जाने के बाद गायब हो जाता है। दोनों बहुत लंबी छलांगे मारते हैं, जिसमें कि जैन को काफी मजा आता है और धीरे धीरे जैन शी हल्क पर पूरा कंट्रोल पा लेती है और फिर से अपनी लाइफ में वापस जाना चाहती है। लेकिन अभी भी हल्क को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हल्क के मन में अभी भी ये डर होता है कि अगर वापस से जैन अपनी लॉयर वाली लाइफ में गई तो इससे आम लोगों को काफी खतरा हो सकता है। यह सुनकर जैन वापस से काफी निराश हो जाती है और उसे खुश करने के लिए हल्क होने का फायदा बताता है कि वो जितनी चाहे उतनी ज्यादा शराब पी सकते हैं, क्योंकि शराब का असर उन पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है हल्क भी शराबी हो, देपी वो भी शराबी। अब ये दोनों इतना ज्यादा दारू पीते हैं कि इन दोनों को अच्छे से चढ़ जाती है, लेकिन ड्रामे ऐसे करते हैं कि दोनों को चढ़ी ही नहीं। नशे में हल्क अपने टोनी कक्कर को याद करता है, सॉरी टोनी स्टार्क को याद करता है कि कैसे विलिप के बाद आधी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और तब हल्क ने इस बार को बनाया था। वो वक्त बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी इन दोनों ने मिलकर उस वक्त को काफी जिया था। इतना दारू पीने के बाद ये दोनों रख कर डकार मारते हैं, जिसे सुनने के बाद रात को जंगल के उल्लुओं के तोते उड़ जाते हैं। अगली सुबह वापस से वो दोनों मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, पर अब जैन अपनी लाइफ में वापस जाने की जिद करने लग जाती है, क्योंकि उसे अटर्नी बनने में काफी साल की मेहनत लगी है। लेकिन हल्क उसे फिर से समझाता है कि अब उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अब वो भी एक सुपर हीरो है। लेकिन जैन अपनी बात रखती है और उसे बताती है कि मुझे कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना और मैं एक औरत हूँ और मेरे गुस्से पर पूरा कंट्रोल है। क्योंकि जब लोग उसे उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और रास्ते में जब उसे कुछ गुंडे छेड़ते हैं, तब उसे पता होता है कि किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं करना। इसके बाद जैन अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से निकलने की तैयारी करती है, लेकिन हल्क उसके रास्ते का कांटा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पावर्स की मदद से लोगों की भलाई करे।
लेकिन जेन अपनी वकालत की पढ़ाई से लोगों की मदद करना चाहती थी, ना कि शी हल्क बनकर। इसके बाद जेन वहाँ से निकलने लगती है और हल्क उसके जीप के सामने आ जाता है, लेकिन जेन अपने जीप से उसे उड़ा देती है और हल्क जाकर कुछ पत्थरों के बीच में दब जाता है। हल्क वापस से उठ खड़ा होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी हल्क शी हल्क में बदलकर उसके नाक पर एक पंच मारती है, लेकिन हल्क को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो शी हल्क को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करने लग जाता है। और जब शी हल्क उसे उठाकर अपने से दूर फेंकती है, तब हल्क अपने थंडर क्लैप का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद शी हल्क भी अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके सामने क्लैप करने लग जाती है, जिससे कि हल्क की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद इन दोनों कजिन्स के बीच में मस्ता फाइट होती है और फाइट के दौरान वो दोनों गलती से उस बार के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि वो बियर बार पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वो दोनों फाइट को एंड करके उस बार को रिपेयर करने लग जाते हैं। बार को रिपेयर करने के बाद हल्क जेन को उसकी लॉयर वाली जिंदगी में वापस जाने की इजाज़त दे देता है और जेन के वहाँ से जाने से पहले वो उसे बोलता है कि कोई भी मुसीबत हो तो वो उसे कॉल करे। इसके बाद जेन वहाँ से चली जाती है। तो ये थी जेनिफर वॉल्टर की शी हल्क बनने की कहानी। इसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये पूरी स्टोरी जेन हमें सुना रही थी। पर निकी और जेन के परिवार वालों को ये पता होता है कि जेन जब चाहे शी हल्क में बदल सकती है। तो अब जेन कोर्ट रूम में अपना केस लड़ने जाती है। कोर्ट रूम में NH का वकील जूरी को ये समझाने में लगा हुआ था कि उसके क्लाइंट ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लाइफ में तरक्की के रास्तों पर कुछ हादसे हो ही जाते हैं, इन सब में उनके क्लाइंट्स का क्या कसूर है। अब जेन अपनी आखिरी दलील जूरी मेंबर्स के सामने पेश करने को कहती है। जेन खुद को तैयार करके जूरी मेंबर से बात करने ही वाली थी कि तभी एक कबाड़ी जैसी दिखने वाली विलन वहाँ पर आ जाती है और लोगों को डराने लग जाती है। तभी निकी जेन को शी हल्क में बदलने को कहती है और जेन शी हल्क में बदलने के बाद उस कबाड़न के पेट में एक रख के घूसा मारती है और इसके बाद वो कबाड़न अपना दुकान बंद करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शी हल्क अपने जेन वाले रूप में वापस आती है और अपने सैंडल्स पहनकर जूरी मेंबर्स के सामने अपनी आखिरी दलील को पेश करती है। और इस एपिसोड के एंडिंग सीन में ये दिखाया जाता है कि जेन वॉल्टर ब्रूस बैनर के साथ अपने बार में बैठी होती है और वो ये चीख चीख कर कह रही होती है कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी लाइफ में देश के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो वर्जिन मर गया। लेकिन इसके बाद स्मार्ट हल्क उसे बताता है कि स्टीव ने 1943 के दौरान एक बार अपनी वर्जिनिटी लॉस की थी। सो गाइज, ये थी शी हल्क की कहानी। आई होप कि शी हल्क की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।